बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लहंगा बहुत प्यारा है अम्मा, कहाँ से आया? लाल रंग के लहंगे को देखते हुए मैंने अम्मा से पूछा। लहंगा मुझे बहुत प्यारा लगा, तुम्हारे होने वाले ससुराल से आया है, अम्मा बोली। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अम्मा, बारात का जोड़ा तो तुमने लेकर आना था ना, वलीमे का जोड़ा ससुराल की तरफ से होता है। वो लोग क्यों लेकर आए? अम्मा ने दुख भरे अंदाज से मेरी तरफ देखा और कहा, अल्लाह का शुक्र है तेरे ससुराल वाले ले आए, हमारे वसाइल इतने कहाँ, तेरी शादी का जोड़ा लाती। मैंने तो सोचा था किसी हमसाये से इसकी बेटी का जोड़ा एक दिन के लिए मांग लूंगी। अम्मा ने दुख से मेरी तरफ देखा और बोली, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, और सारा सामान उठाने लगी। अगले रोज मेरी बारात आनी थी। मेरी अम्मा ने शादी की तैयारी कर ली। मेरे ससुराल में दो नंदे, मेरा शौहर, एक देवर और मेरी सास थे। हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरी अम्मी थे। मेरे वालिद साहब का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। वालिद साहब की वफात के बाद सब रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। मेरी माँ ने ही मेरी परवरिश की। मैंने मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। अम्मा बहुत बीमार रहने लगी। मैंने सिलाई सीखी और घर में ही लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। सिलाई से जितने पैसे आते मेरा और अम्मा का अच्छा गुजर बसर हो जाता। मैं 22 वर्ष की हुई, अम्मा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। अम्मा को नेक, अच्छे और शरीफ लोगों की तलाश थी। मेरे लिए एक रिश्ता आया और पहली ही नजर में मुझे पसंद कर लिया गया। ससुराल वालों ने जहेज का कोई मुतालबा न किया। शादी में चंद अफराद मौजूद थे। मेरी शादी बहुत सादगी से हुई। मैंने होने वाले शौहर को सिर्फ तस्वीरों में देखा था। वो बेहद खूबसूरत थे। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वालों ने रस्में करनी शुरू की। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, मगर फिर भी बैठी रही। रस्में खत्म हुई तो मुझे मेरे कमरे में लाया गया। आज से यही मेरा कमरा था। मेरे कमरे को ताज़ा गुलाबों के फूलों से सजाया गया। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। बेड की टेक पे सर लगाकर अपने शौहर के आने का इंतजार करने लगी। मेरा इंतजार काफी लंबा हो गया, मगर मेरा शौहर नहीं आया। जब से मेरा निकाह हुआ मैंने अपने शौहर को नहीं देखा था। इसने मुझसे या किसी से कोई बात नहीं की थी। मैंने इसकी आवाज न सुनी थी। थोड़ी देर बाद मुझे किसी की आहट की आवाज आई। मैंने कमरे में देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने देखा मेरा शौहर कमरे की तरफ आ रहा था। ताज्जुब तो मुझे इस बात पर हुआ कि इसके साथ एक औरत थी कि वो औरत पागल थी और पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। इसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और बार बार सर को खुजा रही थी। हैरत से कमरे को देख रही थी, जैसे ये सब चीजें पहली बार देख रही हो। मैंने हैरान होकर इन दोनों को देखा। मैं परेशान होकर एक पड़ी हुई और इन दोनों के करीब आई। वो पागल औरत मुझे देखकर मेरे शौहर के पीछे छुपने लगी। शायद वो मुझसे डर गई थी। कौन है ये औरत और आपके साथ क्यों? मैंने अपने शौहर नवीद से पूछा। ये मेरी बीवी है, इसे बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो। मैं अपने शौहर को देखने लगी कि आज ही के दिन तो हमारी शादी हुई है, और ये इस पागल औरत को ले आया और कह रहा है इसे अपने जैसा तैयार कर दो। आपने इससे शादी कब की और मैं कैसे इसे तैयार कर दूं और अपनी जगह बिठा दो? मैंने दुख में नवीद से कहा। इसने गुस्से से कहा, मैंने तुमको कहा ना ये मेरी बीवी है, इसे अपने जैसा तैयार कर दो, नहीं तो तुम्हें तलाक दे दूंगा और धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। कौन थी वो औरत? मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। मेरे शौहर की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं रोती बिलखती इस औरत को तैयार करने लगी। फिर मैंने अपना लहंगा इस औरत को पहनाया। मैंने इसके कपड़े पहन दिए। मेरा शौहर सोफे पर बैठा ये सब देख रहा था। मैंने इस औरत को तैयार करना शुरू किया। इसके बाल बनाए, मेकअप किया और अपनी सारी ज्वेलरी इसे पहना दी। तैयार होने के बाद वो पागल औरत काफी प्यारी लग रही थी। मैं अपने नसीब पर रोने लगी। वो पागल औरत आईने में खुद को देख रही थी और खुश हो रही थी। मैंने अपने शौहर से कहा, अब ये तैयार है। वो उठकर मेरे पास आया और मुझे कमरे से निकाल दिया। मैंने इस औरत के कपड़े और चादर ले रखी थी। कोई भी मुझे देखकर नहीं कह सकता था मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। अगर कोई मुझे देखता तो यही समझता कि मैं कोई पागल औरत हूँ। मैं इस घर में पहली बार आई थी। कमरे से निकलकर दरवाजे के पास ही बैठ गई। मुझे इस बात का भी खौफ था कि कहीं मेरा शौहर मुझे तलाक ना दे दे। मैंने अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर चादर में छुपा रखा था। मैं सारी रात जागती रही। थोड़ी देर बाद मेरा देवर वहां आ गया। उसने मुझे देखा तो चौंका और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। मेरा चेहरा मुकम्मल तौर पर चादर में ढका हुआ था। इसने मुझे नहीं पहचाना। मैंने अपने आप को छुड़ाना चाहा, मगर वो मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले गया। अगर मैं इसको कुछ कहती तो वो सोचता मेरे शौहर ने पहली ही रात मुझे कमरे से निकाल दिया। वो मुझे पागल औरत समझ रहा था। वो मुझे एक कमरे में ले गया, मुझे जंजीरों से बांध दिया। मेरे आगे दाल रोटी और दवाइयों वाला शॉपर रखा। मैं ये सोचकर परेशान होने लगी
कि खाने के बाद ये मुझे दवाइयाँ खिलाएगा जो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी। इसने कहा खाना खाओ। मैंने नफी में सर हिलाया, मेरे सर की चादर सरक गई। जब इसने अपना चेहरा देखा तो उछल पड़ा, आप यहाँ कैसे? इसने हैरत से मेरी तरफ देखकर पूछा। इसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसने मुझे जंजीर से आजाद किया। मैंने इसे सारी बात बता दी। मेरी सारी बात सुनकर वो परेशान होकर बैठ गया और कहा, आपने भाई की बात क्यों मानी? मैंने कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ। तुम्हारे भाई ने तलाक की धमकी दी। ये सुनकर मेरी माँ मर जाती। मेरा देवर मुझे मेरी सास के पास उसके कमरे में ले गया। वो मुझे इस हालत में देखकर परेशान होकर उठ बैठी। मेरे देवर ने मेरी सास को सब बताया। तभी मैं अपनी सास से पूछा, वो पागल औरत कौन है? मेरी सास ने मेरे देवर को जाने का इशारा किया। उन्होंने बताया वो इनकी सगी भांजी है। इसके माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। इसकी परवरिश मेरी सास ने ही की थी। कामरान अकेले इनके बहुत करीब थे। फिर एक दिन मेरी भांजी ने मुझे बताया वो किसी को पसंद करती है और शादी करना चाहती है। लड़का बहुत खूबसूरत और शरीफ था। उन्होंने छानबीन के बगैर इन दोनों की शादी करवा दी और जब कामरान को पता चला तो कामरान बहुत हंगामा किया। वो इसे पसंद करता था लेकिन मारिया कामरान को पसंद नहीं करती थी। मारिया की शादी हो गई और कामरान बैरूने मुल्क चला गया। मारिया की शादी को अभी एक माह ही हुआ था जब वो घर वापस आई तो नींद पागल सी थी। मारिया इस लड़के से फेसबुक के घर पे मिली थी। वो मारिया के जेवरात, नकदी और सारा सामान लेकर फरार हो गया। कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। मारिया मुकम्मल तौर पर पागल हो गई। ये खबर सुनने के बाद कामरान वापस लौट आया और मारिया की देखभाल करने लगा। डॉक्टर ने कहा मारिया अब कभी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर ने कहा अगर मारिया की शादी करवा दी जाए, उसका शौहर होगा, बच्चे होंगे तो शायद वो ठीक हो जाए। ये सुनकर कामरान ने कहा वो मारिया से शादी करेगा। कामरान ने मारिया की शादी कर दी। शादी के 4 साल गुजर जाने के बाद भी वो ठीक ना हो सकी। कामरान ने बहुत कोशिश की मारिया ठीक हो जाए मगर वो कभी भी ठीक नहीं हो सकी। आज भी कामरान मारिया को दुल्हन बनाकर उसे सब कुछ याद दिलाना चाहता था। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास मेरे साथ मेरे कमरे में गई। दरवाजा खटखटाया। कामरान ने दरवाजा खोला। मारिया नीचे फर्श पर सो रही थी जबकि कामरान रो रहा था। मेरी सास मारिया को बहलाकर अपने साथ ले गई। मेरे शौहर ने अपने रवैये की माफी मांगी और माजरत की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।